Hello everyone, in our Bachelor Remedies, our today's remedy is Star of Bethlehem. Okay, Star of Bethlehem जो है वो मेनली इट इज़ फॉर शॉक, जो डिलेड शॉक रहता है या फिर कोई एक्सीडेंट बैड न्यूज़ सुनने के बाद एक हमारा जो इमोशनल सेटबैक आ जाता है, दैट इज़ अ काइंड ऑफ शॉक. फिजिकल भी हो सकता है और मेंटल भी हो सकता है. तो यू कैन थिंक ऑफ स्टार ऑफ बेथलेहम एट दैट टाइम. ये जो है मीन्स डिलेड शॉक के जो इफ़ेक्ट होते हैं उसमें भी यू कैन थिंक ऑफ स्टार ऑफ बेथलेहम. इसीलिए स्टार ऑफ बेथलेहम इज़ वन ऑफ द 5 फ्लावर और रेस्क्यू रेमेडी, क्योंकि पता नहीं चलता है एक सेटबैक या पोस्ट ट्रॉमेटिक सिचुएशन रहती है, उसमें शॉक के भी बैड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं. बहुत बार एंग्जाइटी रहती है, फियर रहती है, इसलिए ये भी एक रेमेडी है जो इंक्लूड की है रेस्क्यू और 5 फ्लावर रेमेडी में. जैसे कई बार हमारे पास भी पेशेंट आते हैं कि सब चीज़ों का हमने इलाज कर लिया, हमने ये सब, ये था मुझे, वो था, उसका सब ट्रीटमेंट हो गया है, लेकिन फिर भी एक मन में उदासी छाई है या फिर मैं वहीं पे अटकी हुई हूँ. वो जो ग्रीफ रहता है पुराना भी हो सकता है या फिर नया भी हो सकता है. तो एट दैट टाइम यू हैव टू थिंक लाइक, जैसे हमारे होम्योपैथी में रेमेडीज़ है इग्नेशिया, साइलेंट ग्रीफ रहता है. मीन्स फिजिकली यू कैन गिव एनी रिलीफ विथ थेरेपेटिक रेमेडीज़ और अनदर मॉडर्न मेडिसिन से भी आप दे सकते हो. लेकिन माइंड लेवल पे जो रहता है ना, जो माइंड शॉक का जो इफ़ेक्ट रहता है, तो एट दैट टाइम यू कैन थिंक ऑफ स्टार ऑफ बेथलेहम रेमेडीज़. डॉक्टर बैक ने इसको बोला है अ वेरी कंफर्टर एंड सूदर इन केसेस ऑफ शॉक, इन केसेस ऑफ ग्रीफ. यू कैन थिंक ऑफ दिस रेमेडी. पुराना भी शॉक हो सकता है या नया भी हो सकता है. तो along with homeopathic remedies like ignatia, natrimur, those are for silent grief. Ignatia is for silent grief, जो नियर बाय पास्ट में हुआ होता है, उसके लिए यू कैन थिंक ऑफ इग्नेशिया. और जो पुराना है, जैसे 10-10, 15-15 साल हुए होते हैं कोई किसी लव्ड वंस के या फिर फैमिली मेम्बर की डेथ को, लेकिन फिर भी वो शॉक, वो इफ़ेक्ट्स अभी भी रहते हैं. तो वो होम्योपैथिक रेमेडीज़ के साथ यू कैन थिंक ऑफ दिस रेमेडी टू गेट आउट ऑफ दैट सिचुएशन ऑफ शॉक. ओके, जैसे बहुत बार एक फैमिली मेम्बर का अगर डेथ हुआ है तो आप वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो आपके इमोशंस, लेकिन वो उसके इफ़ेक्ट्स ना आपके बॉडी पे, माइंड पे चले आते हैं, दिखते हैं. मीन्स आपको खुद को भी वो सैडनेस फील होता है. तो ऐसे भी जो लोग होते हैं कि जो ऐसे अच्छा सब बना के रखते हैं एट द टाइम ऑफ दैट सिचुएशन, वेरी क्रिटिकल सिचुएशन ऑफ सैडनेस, ग्रीफ. तो उनमें भी यू कैन थिंक ऑफ स्टार ऑफ बेथलेहम. इट वर्क्स वेरी वेल and it is the reason why it is included in 5 flower remedy or rescue remedy. Okay, so this is short about Star of Bethlehem remedies. Thank you so much.